रवि नाम का एक साधारण लड़का था जो एक छोटे से कस्बे में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता हरीश वर्मा एक घड़ीसाज थे जो टूटे हुए समय को फिर से चलाने का हुनर रखते थे और रोज अपने बेटे को सिखाते थे कि जीवन में सबसे कीमती चीज पैसा या सोना नहीं बल्कि समय होता है, क्योंकि जो समय की कीमत समझ लेता है वह जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। लेकिन रवि उनकी बातों को हल्के में लेता था। वह हमेशा कहता था, अभी नहीं पापा, कल कर लूंगा। चाहे पढ़ाई हो या कोई जरूरी काम, सब कुछ टाल देता था। उसके पिता बार बार समझाते थे कि जो समय का अपमान करता है वो धीरे धीरे खुद का सम्मान खो देता है। पर रवि को तब तक इस बात की गहराई समझ नहीं आई। एक दिन उसके पिता ने उसे अपने दादा की पुरानी टूटी हुई घड़ी दी और कहा, बेटा, इस घड़ी को ठीक कर देना। इसमें समय रुक गया है, लेकिन इसे चलाना सीख लेगा तो जीवन भी चला लेगा। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, कल कर दूंगा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उसी रात उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा और वो हमेशा के लिए चल बसे। सुबह जब रवि ने टूटी हुई घड़ी को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक घड़ी नहीं बल्कि अपने पिता के शब्दों का भी अपमान किया था। उस दिन उसने खुद से वादा किया कि अब वो हर पल की कीमत समझेगा। उसने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की, कभी होटल में बर्तन धोए, कभी दुकान में सफाई की और रात में उसी टूटी हुई घड़ी के सामने बैठकर कोशिश करता कि उसे ठीक कर सके। कई दिनों की मेहनत के बाद जब उसने पहली बार उस घड़ी की सुई को चलते देखा तो उसके चेहरे पर आंसू और मुस्कान एक साथ थे, मानो पिता की आत्मा ने उसे आशीर्वाद दिया हो। धीरे धीरे उसने घड़ी ठीक करने का हुनर सीख लिया और एक छोटी सी दुकान खोली जिसका नाम रखा वर्मा वॉच रिपेयरिंग। शुरू में ग्राहकों की भीड़ नहीं थी, लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन रवि दिन रात मेहनत करता रहा। वक्त के साथ उसकी दुकान मशहूर होने लगी। वो अपनी ईमानदारी और कौशल से कस्बे का जाना माना घड़ीसाज बन गया। फिर उसने शहर में एक बड़ी दुकान खोली, नाम रखा रवि टाइम्स। वही लड़का जो कभी समय को हल्के में लेता था अब लोगों की घड़ियों में समय चलाने वाला बन गया था। पर जैसे जैसे सफलता आई वैसे वैसे रवि फिर पुरानी गलती करने लगा। वो मीटिंग्स में देर से आने लगा, अपने कर्मचारियों से रूखा व्यवहार करने लगा और अपने पुराने ग्राहकों को भूल गया। धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ता गया और समय एक बार फिर उससे नाराज हो गया। उसकी एक बड़ी डील टूट गई, व्यवसाय घाटे में चला गया और कुछ ही महीनों में उसका नाम मिट्टी में मिल गया। तब उसे माँ के शब्द याद आए जिन्होंने कहा था, बेटा, जब तू समय को भूल जाएगा समय तुझे भूल जाएगा। तब रवि को एहसास हुआ कि उसने फिर वही गलती दोहराई है। वो टूटी हुई घड़ी फिर से उठाकर देखने लगा और बोला, पिताजी, मैंने फिर समय को खो दिया, लेकिन इस बार उसे वापस पाऊंगा। उसने सब कुछ छोड़कर फिर से नई शुरुआत की। एक छोटे से कमरे में बैठकर घड़ी ठीक करने लगा और लोगों को समझाने लगा कि समय की सुइयां सिर्फ टिक टिक नहीं करती, वो हर पल हमें याद दिलाती हैं कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। धीरे धीरे उसका नाम फिर से फैलने लगा। पर अब रवि बदल चुका था। अब वो हर ग्राहक को घड़ी देने से पहले कहता, भाई, घड़ी खरीदो लेकिन समय की कीमत मत भूलना। उसने अपनी नई दुकान का नाम रखा समय की कीमत, जहां वह लोगों को मुफ्त में पुरानी घड़ियां ठीक करना सिखाता और बच्चों को समझाता कि हर कल आज का दुश्मन है। उसकी दुकान के बीच में अब भी वही पुरानी टूटी हुई घड़ी रखी थी जो अब भी बंद थी, लेकिन रवि के लिए वो ही सबसे कीमती चीज थी, क्योंकि उसमें पिता की याद और जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। एक दिन एक छोटा बच्चा उसकी दुकान पर आया और बोला, अंकल, मेरी घड़ी बंद हो गई है, क्या आप इसे ठीक कर देंगे? रवि मुस्कुराया और कहा, जरूर बेटा, लेकिन पहले एक बात याद रखो, कभी किसी काम को कल पर मत छोड़ना, क्योंकि जो पल चला गया वो फिर कभी नहीं लौटता। जब बच्चा चला गया
तो रवि ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, पिताजी, अब मुझे समय की कीमत सच में समझ आ गया है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उस दिन से रवि ने पैसे कमाने से ज्यादा लोगों को समय की कीमत सिखाने का काम शुरू किया। उसकी कहानी पूरे शहर में फैल गई कि कैसे एक बेटे ने अपने पिता की टूटी हुई घड़ी से यह सीखा कि जो इंसान समय की कीमत समझ लेता है वो जिंदगी की हर हार को जीत में बदल सकता है, क्योंकि समय ही वो शिक्षक है जो पहले परीक्षा लेता है और बाद में सबक सिखाता है।